आप लोगों ने राजस्थान पीएसआई का एग्जाम तो दिया होगा, जहां 2021 की भर्ती तो बिल्कुल रद्द कर दी हाई कोर्ट ने साहब। इसके बाद में अभी जो 2026 के अंदर आपके 1015 पोस्टों पर आप लोगों के पेपर हुआ था, इसके बाद में अभी आपके 61 पद और इसमें बढ़ा दिए, तो लगभग आपके 1076 पद आपके हो गए हैं। इस पर रिजल्ट जारी किया आरपीएससी ने। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या दिया है, रिजल्ट के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, आपने कितनी कट ऑफ हासिल की है, या आपके मेरिट कितनी बन रही है, कितनी किस कैटेगरी की कितनी मेरिट गई है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है। अभी थोड़ा सा सुनना है ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के राजस्थान पीएसआई भर्ती 2026 है, रिजल्ट आउट है। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, किस किस का सिलेक्शन हुआ है, ऐसी हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। मैं आपको लेके चलूँ यहाँ आगे क्या आने वाला है। यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी है, और आरपीएससी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपके क्या हुआ है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। यहाँ पर आपके दिनांक देख लीजिए, आज की ही न्यूज है, अभी की न्यूज है, अभी थोड़ी देर पहले की। गृह ग्रुप ए विभाग हेतु अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के पदों हेतु आयोग द्वारा संयुक्त रूप से जो आपके विज्ञापित प्रतियोगी परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र के प्रथम एवं द्वितीय की लिखित परीक्षा का आयोजन 5 और 6 जो अप्रैल है को किया गया था। ये आप लोगों को पता है भाई, 5 और 6 अप्रैल को किया गया था, आप लोगों को सबको पता है इस चीज के बारे में। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मतलब कहने का 5 और 6 अप्रैल को आप लोगों को जब किया गया था, यहाँ पर आप लोगों के जो आप लोगों की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के अंदर बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं ना, उनके आप लोगों का रिजल्ट जारी किया है। जिसके अंदर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना एक जानकारी को, फिर मैं आगे सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपके रिजल्ट कब तक आएगा, कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। यहां पर मैं आपसे कहूं कि मतलब कहने का आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित एवं संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक, ध्यान रखना, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध शारीरिक दक्षता हेतु पात्रता शर्त पर अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। इसका मतलब क्या है समझना। इसका मतलब यह है कि लगभग मैं आपसे कहूं 1015 पद थे, जो बढ़कर के 1076 आप लोगों के हो गए। मैं आपसे कह रहा हूं इनके ये 20,455 जो आप लोगों के रोल नंबर डाले, रोल नंबर हैं, मतलब पास किए हैं, क्या किया, रोल नंबर पास आप लोगों के किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्चे के टोटल मिलाकर के कुल जो न्यूनतम मिनिमम जो मार्क्स थे, मिनिमम मार्क्स अगर 40% भी लेकर के आया तो वो क्या है भाई, पास है। मतलब 40% जो लेकर के आया ना वो पास है। इसमें सही लिख रखा है कि जो मिनिमम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं ना, सबको एक बार के लिए पास कर दिया है। तो इसमें क्या होगा, आप जो जितने बच्चे अभी इतने बच्चे हैं, इनके रिजल्ट, इनके रोल नंबर आप लोग मिलान कर लें। आपका रोल नंबर है तो एक बार जरूर जरूर देख लीजिएगा। ये जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर वाले बच्चे, इसको क्या कर लीजिए, मिलान कर लीजिएगा। क्या पता आपका भी इसके अंदर नंबर हो। अब आपको क्या करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है। मतलब कहने का पासित शारीरिक दक्षता, मतलब कहने का यहाँ फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके लिए आप लोगों के इस अस्थायी रूप से और मतलब कहने का सफल घोषित कर दिया गया है। और मतलब कहने का तद अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण जो आप लोगों की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है हेतु अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो हैं वो आपके इस तरीके से। तो सीधी सी बात मैंने आपको बता दी है कि रिजल्ट तो जारी किया है, मतलब आरपीएससी ने रिजल्ट तो जारी किया है, लेकिन वो रोल नंबर दे दिए कि भाई साहब ये जो रोल नंबर वाले विद्यार्थी हैं, लगभग 20 गुना विद्यार्थी हमने पास किए हैं। और 20 गुना विद्यार्थियों के अंदर आप लोगों के जो बच्चे हैं, जिनके रिजल्ट, जिनके रोल नंबर, जिन्होंने मिनिमम मार्क्स 40% ग्रहण किए हैं, वो आप लोगों के बच्चे पास हो गए हैं। आप अपनी शारीरिक जो दक्षता है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी है, इसकी आप तैयारी में लग जाइएगा। तो आपको मिलान करना है, अपना रोल नंबर देखना है, और अपना रोल नंबर देख करके फिर आगे की ओर चलना है अपन को, कि यहाँ से सारे सारे जो आप लोगों के कितने चालू हो रहे हैं देख लो एक बार। तो शुरू के देख लेता हूं, मैं आप लोगों को मिला करके दिखा देता हूं एक बार के लिए, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देख सकते हैं, मतलब 10,05,603, 10 लाख, 10,05,603 से लेकर के आप लोगों के 10,51,51 मतलब कहने का 10,05,000 से लेकर के आपके 2 तक, 02 तक है, यहाँ 03 तक है, या 02 तक है, 39 है, 53 है, ये आप लोगों के 52 है, 07 है, आपके 58 है, आप लोगों के 34 है, आप लोगों के कितना है भाई, मतलब कहने का 02 है, ये 12 है, ये 88 है, यहाँ पर आप लोगों की कितना हो जाएगा 20 है, ये आप लोगों को कितना हो जाएगा 98 है, 81 है, यहाँ ऐसे ही आप लोगों के 80 है। तो ये आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पर कितना 10,05,000 आप लोगों के 603 है, यहाँ 10,05,630 आपके दे रखा है, यहाँ पर 10,05,803 दे रखा है। तो इसी तरीके से आपके जो क्रम है आपके बढ़ते गए हैं, और इसी क्रम में अपन लेकर आए। तो 10 लाख वाले ये विद्यार्थी हैं वो आप लोगों के यहाँ तक हो जाएंगे। 10 लाख वाले जो विद्यार्थी हैं आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक आप लोगों के हो जाएंगे।
ये सब 10 लाख वाले विद्यार्थी हैं यहाँ तक, ये आपके 10 लाख वाले विद्यार्थी हो जाएंगे। इसके बाद में क्या आएगा, आपके 11 लाख वाले विद्यार्थी आएंगे, और 11 लाख, यहाँ 11 लाख वाले विद्यार्थी आएंगे, तो यहाँ पर देखना है, हाँ 11,43,802 है, ये आपको चलती है। तो यहाँ से 11 लाख वाले विद्यार्थी हैं, आप लोग फर्स्ट में ही देख लेना अपना जो क्रम है, आपका जो अनुक्रम है। तो यहाँ पर आप लोगों के 11 लाख वाले विद्यार्थी दे रखे हैं, तो यहाँ से लेकर के इस तरीके से 11 लाख वाले हो जाएंगे, 11 लाख वाले हो जाएंगे। इसके बाद में 13 लाख वाले हो जाएंगे, 13,76,461 वाले जो हो जाएंगे। तो मतलब कहने का इस तरीके से आपके जो रोल नंबर है, उन रोल नंबरों को डाल दिया गया है। आप अपनी मैथ जरूर कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से मिलान करना है, ठीक है ना। इस तरीके से लेके चल रहा है। ये सारे के सारे रोल नंबर आप लोगों को 20,455 जो रोल नंबर है वो आपके सामने है, जिनके 40% न्यूनतम आए हैं। थोड़ी सी सूचनाएं और होंगी इसके अंदर, तो उनको भी देख लीजिएगा आप लोग। मैं इसका योग बता देता हूँ आप लोगों को। आप कहेंगे साहब आपको कैसे पता चला कि ये इतने आपने गिन लिए के सारे? नहीं नहीं, गिने नहीं भैया, यहाँ पर लिखा हुआ आता है, इसके अंदर पूरा सिस्टम है आरपीएससी का, बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है ना। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा कुल टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके यहाँ पर आपके 20,455 जो है आप लोगों के दे रखे हैं। तो 20,455 वाले विद्यार्थी, मतलब कुल मिलाकर के इतने विद्यार्थी आए हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अस्थायी रूप से सफल उक्त विद्यार्थियों को पात्रता संबंधी जांच अभी नहीं की गई है, मतलब पात्रता संबंधी जांच नहीं की गई है। यह जांच साक्षात्कार के बाद समय की जाएगी, मतलब जो पात्र जो अभ्यर्थी हैं या नहीं, एक बार पास कर दिए हैं, साक्षात्कार जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय इसकी जांच होगी। अतः अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वे विद्यमान नियमों के तहत पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब मान के चलिए आपके अंदर कोई भी कमी है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमी है, या आपने कोई फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत कहीं कमी कर दी है, या आप लोगों की कोई भी और कमी है, तो आप लोग यहाँ साक्षात्कार से पहले, मतलब इंटरव्यू से पहले आप सुनिश्चित खुद में कर लें कि मेरा हो सकता है आगे कि नहीं हो सकता। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में यहाँ पर तो आप लोगों के सारे जो नोट्स हैं, सारे जो मतलब कहने का जो नियम है वो आपके दे रखे हैं। एक नियम सुनाता हूं मैं आपको, सुनना है। आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन, मतलब 17/7/2025 में उल्लेखित ओएमआर उत्तर पत्रक जो में प्रश्नों के विकल्प भरने से संबंध में जो विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार, बिंदु संख्या जो 5 दे रखी थी उसके अनुसार क्या है, 10% से अधिक प्रश्नों में 0.5 विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण, मतलब कहने का 1744 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और उक्त 1744 अभ्यर्थियों के रोल नंबर पृथक से आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं। आप लोग समझना इस बात को कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक, मतलब जो आरपीएससी की जो सूचना आई थी किसके अंदर, बिंदु संख्या जो नोटिफिकेशन आया था, बिंदु संख्या 5 के अंदर एक नियम आया था, और उस नियम के अंदर यह कहा गया था कि कोई भी अभ्यर्थी यदि वो कोई क्वेश्चन पढ़ रहा है जिसमें ए बी सी डी आपको एमआर के अंदर ऑप्शन भरना है, और मान के चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया, उसमें खाली छोड़ दिया। अब खाली छोड़ेंगे तो आपको पता है ई ऑप्शन भरना है। अगर मान के चलो आपने 10% टोटल प्रश्नों के 10% आप लोगों ने ऑप्शन नहीं भरे, तो वो अयोग्य घोषित माने जाएंगे। इस नियम को बिल्कुल फाइनल मान लेना। तो वो अयोग्य घोषित कर दिया। इसमें यही कहा गया, मैं दोबारा पढ़ करके बता रहा हूं, आप लोग सुन लीजिएगा कि 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 0.5 मतलब कहने का विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 1744 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया। उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 1744 अभ्यर्थियों के रोल नंबर पृथक से, आपके जो रोल नंबर है वो अलग से आप लोगों के क्या हो जाएंगे, मतलब क्या डाल दिए जाएंगे। ये बात पहले से, ये बात इन्होंने कह दी है, इस पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कभी कभी तो थोड़ी सी गलती आपकी जिंदगी बदल सकती है, और कभी कभी जिंदगी खराब भी कर सकती है। आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है ना। इसके बाद में आगे चले, यहां पर आप लोगों के जो ही आपके नियम है, तो नियम आप लोगों ने देख लिए। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो लाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो अपना रोल नंबर आप लोग जल्दी मिला लीजिएगा, कहीं देरी ना हो जाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।